प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक विजयत्री के पंचम पाठ मेघदूत पीयूषम की परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण भावार्थ संबंधी प्रश्नों की। आप जानते हैं कि भावार्थ संबंधी प्रश्नों के लिए बोर्ड प्रश्न पत्र में 4 अंक निर्धारित हैं। तो देखते हैं महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम खंड काव्य से संकलित मेघदूत पीयूषम पाठ के भावार्थ संबंधी श्लोकांश को। पहला श्लोकांश देखिए। कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश चेतना अचेतनेषु। इसके शब्दार्थ देखते हैं। कामार्ता काम पीड़ित जन, प्रकृति स्वभाव, कृपणा दीन या दुर्बल, चेतना अचेतनेषु का संधि विच्छेद चेतना प्लस अचेतनेषु धन अ बराबर आ, अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि। चेतना अचेतनेषु का विग्रह पद होगा चेतनाश्च अचेतनाश्च इति तेषु चेतना अचेतनेषु। इस प्रकार से यह द्वंद्व समास होगा। इसका भावार्थ है, महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध गीति काव्य मेघदूत से अवतरित इस पद्यांश में काम पीड़ित व्यक्ति की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि काम पीड़ित व्यक्ति चेतन और अचेतन यानी सजीव और निर्जीव सभी के विषय में स्वभाव से दीन होता है, अर्थात उसे चेतन और अचेतन का ध्यान ही नहीं रहता। इसी कारण निर्जीव मेघ को अपना संदेश ले जाने का आग्रह यक्ष बार बार करता है। इससे स्पष्ट होता है कि कामातुर जन जड़ और चेतन में भेद न देख सभी के सामने दीन वचनों से याचना करता है। दूसरा श्लोकांश। यांचा मोघा वरम अधिगुणेन अधमे लब्ध कामा। इसके शब्दार्थ देखते हैं। यांचा याचना या प्रार्थना, मोघा निष्फल, वरम श्रेष्ठ या अच्छी, लब्ध कामा सफल मनोरथ वाली, अधिगुणे उच्च गुण वाले व्यक्ति के विषय में, अधमे नीच व्यक्ति के विषय में। इसका भावार्थ है कि उक्त पद्यांश में कालिदास के यक्ष द्वारा की हुई याचना के बारे में कहा गया है कि उच्च गुण वाले उत्तम व्यक्ति से की गई याचना निष्फल होने पर भी अच्छी होती है, किंतु सफल होने पर भी अधम व्यक्ति से की गई याचना अच्छी नहीं होती। अतः हमें सदैव उत्तम जन से ही याचना करनी चाहिए। तीसरा श्लोकांश देखते हैं। आशा बंधः कुसुम सदृशम प्रायशो ही अंगनानाम सद्यपाति प्रणय हृदयम विप्रयोग्य ऋणधि। इसके शब्दार्थ देख लीजिए। अंगनानाम स्त्रियों के, सद्यपाति शीघ्र ही नष्ट होने वाले, प्रणयी प्रेममय, ऋणधि रोक लेता है। इसका भावार्थ है, इस पद्यांश में पति वियोग में यक्ष पत्नी का जीवित होने का मुख्य कारण आशारूपी बंधन को बताते हुए कहा गया है कि मिलन का आशारूपी बंधन स्त्रियों के पुष्प सदृश अति कोमल और वियोग काल में शीघ्र ही नष्ट होने वाले प्रेम युक्त हृदय को प्राय टूटने से रोक लेता है, अर्थात नष्ट होने से बचा लेता है। सच भी है कि सुख की आशा में व्यक्ति कठोर से कठोर पीड़ा, रोग, वियोग, शोक आदि को सहन करता हुआ जीवित बना रहता है। चौथा श्लोकांश। आपन्नार्ति प्रशमन फलाः संपदो ही उत्तमानाम। इसके शब्दार्थ देख लीजिएगा। आपन्न आरती प्रशमन फलाः दुखी जनों की पीड़ा को शांत करने के फल वाली, उत्तमानाम उत्तम जनों की, संपदय संपत्तियाँ। यहाँ कवि ने मेघ को उत्तम जन की संज्ञा देते हुए बताया है कि मेघ अपनी जल रूपी संपत्ति से सदैव दूसरों का उपकार करता है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तम जनों की संपत्तियाँ दुखी जनों के दुख को शांत करने के फल वाली होती हैं, अर्थात महान पुरुषों की संपत्तियों का उद्देश्य दुखी व्यक्तियों का दुख दूर करना ही होता है। और पांचवा श्लोकांश है। सूर्यापायेन खलु कमलम पुष्यति स्वाम अभिख्याम। शब्दार्थ देख लीजिए। सूर्यापाये सूर्य के अस्त होने पर, स्वाम अभिख्याम अपनी शोभा को, न पुष्यति नहीं बनाए रख सकता है, खलु निश्चय। भाव यह है, मेघदूत का यक्ष अपने घर की उदासीनता और शोभाहीनता के कारण को दृष्टांत के माध्यम से बताते हुए कहता है कि जिस प्रकार सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल निश्चय ही अपनी शोभा को धारण नहीं रख सकता, अर्थात सूर्य के अस्त होने पर कमल श्रीहीन हो जाता है, उसी प्रकार गृह स्वामी के अभाव में घर की शोभा मलिन और निष्प्रभावी प्रतीत होती है। छठा श्लोकांश। प्रायः सर्वोभवति करुणावृत्तिर आर्द्र अंतरात्मा। इसके शब्दार्थ। आर्द्र अंतरात्मा कोमल हृदय वाला, सर्व सब, करुण वृत्ति करुण स्वभाव वाला,
इसका भावार्थ है, यक्ष पत्नी को देखकर मेघ भी अवश्य रो पड़ेगा। इसी संदर्भ में यक्ष मेघ से कहता है कि प्रायः सभी कोमल हृदय व्यक्ति करुण स्वभाव वाले होते हैं। मेघ की अंतःकरण कोमलता को प्रदर्शित कर बताया गया है कि कोमल हृदय व्यक्ति दयालु स्वभाव का होता है। मेघ भी जल भरा होने से कोमल हृदय है। यक्षिणी की विरह दशा को देखकर वह अवश्य जल रूपी आंसू बहाएगा। कोमल हृदय व्यक्ति दूसरे के दुख से अवश्य दुखी हो ही जाते हैं। 7वां श्लोकांश, नीचैर्गच्छति ऊपरी च दशा चक्र नेमि क्रमेण। नीचैर्गच्छति ऊपरी, नीचहि धन गच्छति धन ऊपरी। नीचई का तात्पर्य नीचे, ऊपरी का ऊपर, दशा का अर्थ होता है अवस्था, और चक्र नेमि क्रमेण का तात्पर्य है पहिए की परिधि की तरह से। भाव है सुख और दुख की अवस्था पहिए की तरह नीचे और ऊपर आती ही रहती है। इस संसार में न तो निरंतर किसी को सुख मिलता और न ही दुख। अतः यक्ष अपने संदेश में अपनी पत्नी को कहता है कि जीवन की अवस्था पहिए की तरह चलायमान परिवर्तनशील है, इसलिए दुख के बाद सुख अवश्य आएगा। अतः धैर्य धारण कर सुखद समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री लेकर फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।